हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर ड्राइंग के फोर्थ टॉपिक को के अंदर जो सब टॉपिक हैं यानी कला के जो 6 अंग हैं उनको डिटेल में पढ़ाने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए, नंबर 1 है रूप भेद। रूप भेद किसी भी आकार या कलाकृति में उसमें निहित सत्य व सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है। रूप को मन व दृष्टि से उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस मोटाई तथा पतलेपन, मोटेपन, सफेदपन, कालेपन इत्यादि से आभास किया जाता है। आंखों का सीधा संबंध रूप से होने के कारण मन से भी होता है। किसी आकृति में यथार्थ सौंदर्य को अपने मन में आभास करके उसमें निहित अखंडता को समाहित करके देखा जाता है। इसमें मानव आकृति के लक्षण तथा अभिजात भी सम्मिलित होती है। लक्षण से तात्पर्य हिंदू सामुद्रिकी की उन विशेषताओं से है जिनके कारण जिनके होने से मनुष्य, राजा, महापुरुष, योगी अथवा योद्धा इत्यादि होता है। मन की दीप्ति की प्रेरणा से चित्र की आकृति के रूप को दीप्तिमान बनाना ही रूप पर अधिकार प्राप्त करना है। रूप भेद है यानी कि जो व्यक्ति जैसा दिखता है चित्र में उसे वैसा ही बनाना रूप भेद है। यानी अगर वो योगी है तो योगी दिखना चाहिए, महापुरुष है तो महापुरुष, राजा है तो राजा और रंग है तो रंग। किसी भी कलाकृति में रूप रेखा जितनी ही स्पष्ट, स्वाभाविक और सुंदर होगी वह कलाकृति उतनी ही उत्कृष्ट होगी। रूप भेद का कला के अंगों में विशेष महत्व है क्योंकि आकृति भेद से आकृति का बोध होता है। आकृति के अनंत भेदों में विस्तार से देखना मन व आँख का काम है। आकृति का मूल्यांकन मस्तिष्क उसके रूप यानी आकार को देखकर करता है। रेखा किसी भी आकृति का विशिष्ट गुण होता है। रूप भेद में पारस्परिक संबंधों के साथ उनकी सूक्ष्मता पर भी ध्यान आकृष्ट होता है और कलाकृति में रूप रेखा का सरल एवं स्वाभाविक होना ही उसकी उत्तमता होती है। कलाकृति में आकार गुण का होना ही आनंद की अनुभूति है। अर्थात रूप भेद से तात्पर्य यह निकला कि जैसा रूप है वैसा ही वह दिखना चाहिए। यदि वह माँ है तो माँ ही दिखनी चाहिए, यदि वह बच्चा है तो उसमें बच्चे का ही भाव आना चाहिए और यदि वह राजा है तो राजा ही हमें लगना चाहिए। नंबर 2 है प्रमाण। प्रमाण से हमारा तात्पर्य कला आकृतियों के अनुपात के ठीक ज्ञान से है। प्रमाण के अंतर्गत आकृतियों की माप, लंबाई, चौड़ाई, सीमा, रचना, पदकोण आदि का विवरण आ जाता है। किसी विशाल पर्वतमाला या सागर तट को दीवार के धरातल पर अंकित करने से पहले पर्वत, आकाश, वृक्ष, सागर, नौका, तट आदि को अनुपात अनुसार छोटा बड़ा करके यथास्थान अनुपात में रखना होगा। यही हमारी प्रमाण शक्ति का कार्य माना जाता है। शुक्रनीति के अतिरिक्त मत्स्य पुराण और चित्र सूत्र में भी यही मान्यता दी गई है कि प्रमाण इस अनंत सृष्टि या सीमित जगत को मापने, देखने और समझने के लिए अंतःकरण का मापदंड है। प्रमाण से न केवल निकटता या दूरी का ही ज्ञान होता है बल्कि किसी वस्तु का कितना भाग चित्र में प्रस्तुत किया जाए जिससे कि चित्र आकर्षक लगे, इसका निर्धारण भी प्रमाण ही करता है। प्रमाण के द्वारा ही हम पुरुष तथा स्त्री के अनुपात की विभिन्नता, पशु पक्षी आदि की भिन्नता तथा भेदों का ग्रहण
करते हैं। पुरुष तथा स्त्री की लंबाई चौड़ाई में क्या भेद है, उनके अंगों की रचना किस क्रम से होनी चाहिए, अथवा देवताओं, राजाओं और साधारण मनुष्यों के चित्रों के कद का क्या अनुपात है, यह सभी तत्व प्रमाण के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। तो प्रमाण का तात्पर्य यह है कि हमें माप का चित्रों में विशेषतः ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, भाव। चित्र में भंगिमा को भाव कहते हैं। शरीर में भाव द्वारा ही विकार की स्थिति उत्पन्न होती है। भाव 2 प्रकार को कहते हैं। भाव 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रकट भाव और नंबर 2 प्रच्छन्न भाव। प्रकट भाव का दर्शन आंखों से कर सकते हैं तथा प्रच्छन्न भाव का दर्शन हम केवल मन में कर सकते हैं। भाव चित्र में चित्रकार भावुक और चित्र के विषय भाव की कल्पना के द्वारा एकांतता हो जाती है। इस एकांतता से चित्र में जो बात पैदा होती है वही है भाव। चित्र रचना में भावाव्यंजना का बड़ा महत्व है। भिन्न भिन्न भावों की अभिव्यंजना से कलाकृति में भिन्न भिन्न विकारों का समावेश होता है। भाव एक मानसिक प्रक्रिया है जो भाव उत्पन्न होता है, जिसके लक्षण कायिक धर्मों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। मन में जिस रस का जो भाव उत्पन्न होता है तदनुसार ही शरीर में परिवर्तन के लक्षण प्रकट होते हैं। भाव चित्र में रस प्रदान करता है, तभी चित्र को देखने में भी आनंद आता है और यही चित्र का सौंदर्य होता है। तो भाव से तात्पर्य है चित्र में भंगिमा या भाव। नंबर 4 है लावण्य योजना। भाव से कलाकृति में विषयगत अभिव्यक्ति होती है तथा लावण्य योजना में सौंदर्य को प्रमुखता दी जाती है। भारतीय चित्रकला में आकार प्रमाण पर भाव के साथ लावण्य योजना का होना अति आवश्यक है। इससे कलाकृति में आकर्षण नहीं होता, जिससे रसानुभूति होती है। लावण्य का उदय मुख्यतया रूप प्रमाण तथा भाव से ही होता है। भाव के साथ लावण्य की योजना भी होनी चाहिए। भाव का संबंध तो आंतरिक विकारों से है। लावण्य बाह्य सौंदर्य का व्यंजक है। रूप की संयति या परिमिति को ही लावण्य कहते हैं। भाव भीतरी सौंदर्य का बोधक है और लावण्य बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक। चित्र में बाह्य अलंकृति का समावेश लावण्य योजना के द्वारा ही किया जाता है। चित्र में कांति और छाया का समावेश भी लावण्य योजना के द्वारा ही होता है। नंबर 5 सादृश्य। किसी मूल पदार्थ या भाव को उसकी प्रतिकृति में मूल की समानता से प्रस्तुत करना ही सादृश्य है। यानी चित्र जैसा दिखता है सेम टू सेम वैसा ही बनाना या हूबहू वैसा ही अंकन करना जैसा कि व्यक्ति या चित्र है या वस्तु है। चित्र सत्य पर आधारित हो या कल्पना पर, उसमें चित्रित व्यक्ति या आकृति को यदि दर्शक तुरंत पहचान जाए तो सादृश्य सही है। जिस वस्तु को हम चित्र में अंकित करते हैं उसके गुण अथवा दोष चित्र में समाविष्ट होने चाहिए। इस प्रकार चित्र को पहचानने में जब भी दर्शक भूल नहीं करता है तब चित्र की शुद्धता सराहनीय होती है, जो कि सादृश्य का प्रमाण होता है। सादृश्य का मतलब होता है स्टूडेंट्स की सेम टू सेम, जैसे भाव जैसा चित्र रियल में है सेम वैसा ही उसको। नेक्स्ट है नंबर 6 वर्णिका भंग। वर्णिका का अर्थ है कलात्मक ढंग से नाना रंगों तथा तुलिका का प्रयोग करना।
किस प्रकार के चित्र के लिए किस प्रकार के वर्णों यानी रंगों, वर्ण मतलब रंगों का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के साथ कौन सा रंग आना चाहिए, ये सभी समस्याएं वर्णिका भंग के अंतर्गत आती हैं। रंगों की भिन्नता से वस्तुओं का अस्तित्व ही प्रदर्शित नहीं होता बल्कि उनका अंतर भी अभिव्यक्त होता है। तो वर्णिका भंग का मतलब है स्टूडेंट्स रंगों से। रंग चित्र में कैसे हैं उनका विशेष ध्यान रखना।